हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशार जी की जेस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को, जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों इसके पहले हमने आपको 17 सेट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके उनको आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर? विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर या वस्तु के द्रव्यमान पर। तो दोस्तों किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है विस्थापन पर भी निर्भर करता है। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। क्या बोलते हैं इसको? एफ डी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कार्य किस पर निर्भर कर रहा है? बल पर भी निर्भर कर रहा है, डी विस्थापन पे भी निर्भर कर रहा है और इन दोनों के बीच के कोण पे भी निर्भर कर रहा है। मतलब बल जो है, कार्य जो है विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर और प्रयुक्त बल पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे? 60/6 कर देंगे और हम आंसर मार देंगे 6 किलोग्राम। लेकिन दोस्तों 60 किलोग्राम ही होगा। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मान चंद्रमा पर और पृथ्वी पर समान रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? दोस्तों ये जो इसका डायरेक्टली आपको आंसर याद रखना है 50 न्यूटन। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल से धकेलेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में कई बार फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कैसे किया जाता है? तो दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कैसे करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो भूकंप का कारण बनती है दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, भूकंप भूपटल का कंपन अथवा लहर जो धरातल के नीचे अथवा ऊपरी चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप आने के प्रमुख कारण क्या है? ज्वालामुखी क्रिया, भू संतुलन से संबंधित समायोजन, प्लेटों की गतिशीलता, वलन तथा भ्रंशन, भूपटल का संकुचित होना, जलीय भार, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ये क्या है? भूकंप आने के प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? दोस्तों जल विद्युत संयंत्र जो पहला है वो है सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है जिसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसमें प्रदूषण नगण्य होता है। यह विद्युत उत्पादन की एक सस्ती प्रणाली है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग सिद्रापोंग में 1897 में की गई थी। इसके बाद 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी के शिव समुद्रम फॉल्स के पास 4.5 मेगावाट के जल विद्युत गृह की स्थापना की गई जो कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी? कावेरी नदी पर स्थित है। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, DHCP का पूरा नाम होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पते और अन्य संबंधित कॉन्फ़िगरेशन जानकारी जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे और सबनेट मास्कों को नेटवर्क डिवाइस के साथ असाइन करने का काम करता है। DHCP का उपयोग प्रमुख रूप से नेटवर्क उपकरणों को गतिशील रूप में कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लघुपतित परिपथ में धारा, दोस्तों एक लघुपतित परिपथ में धारा जो है ये अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मशीनी भाषा वह एकमात्र भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। मशीनी भाषा जो ऐसी भाषा है जो एकमात्र भाषा है जो क्या करता है? कंप्यूटर समझता है। ठीक है, यह बाइनरी 0 या 1 में लिखी भाषा है जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझा और क्रियान्वित किया जा सकता है। इसमें 2 भाग होते हैं। पहला भाग कमांड या ऑपरेशन कंप्यूटर को दिए जाने वाले कार्य के बारे में निर्देश देता है। दूसरा भाग होता है
ऑपरेंड कंप्यूटर मेमोरी डाटा की स्थिति बताता है। इस भाषा में ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें प्रोग्राम लिखना कठिन तथा त्रुटियां अधिक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है कोबोल। कोबोल क्या है? DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DMS एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता के साथ संपर्क करता है, जैसे ओरेकल, साइबेस, SQL सर्वर, जबकि कोबोल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। किस प्रकार के वर्तनी उभार में एक वस्तु का ऊपरी दृश्य सम्मुख दृश्य के नीचे बनता है? तो दोस्तों, किस प्रकार के वर्तनी उभार में एक वस्तु का ऊपरी दृश्य जो है सम्मुख दृश्य के नीचे बनता है? तो ये बनता है प्रथम कोण उभार में। किसमें? प्रथम कोण में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब शंकु को कटिंग प्लेन इसकी तिर्यक रेखा में समांतर काटे तो यह कोनिक सेक्शन बनता है। तो दोस्तों, जब शंकु को कटिंग प्लेन इनकी तिर्यक रेखा में समांतर काटे तो बनता है क्या? परवलय। क्या बनता है? परवलय बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है? तो लंबवत रेखा बनाता है एक व्यक्ति। हेचिंग रेखा के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 0.7 mm दूरी होनी चाहिए। एक भवन में कंड्यूट वायरिंग की गई है। इस वायरिंग में जब कंड्यूट वायरिंग ऊपर की ओर हो तो इसे दर्शाने के लिए उपयोग होने वाले संकेत की पहचान कीजिए। तो ऊपर की ओर हम उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर A का, नीचे की ओर के लिए हम B का उपयोग करते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस नट को कसने व खोलने के लिए स्पिनर का उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात हाथ से खोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विंग नट। क्या बोलते हैं? उसे हम विंग नट बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है दोस्तों विंग नट का, इसे हम बोलते हैं विंग नट, जिसे हम हाथ से भी खोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। T² में स्टॉक एवं ब्लेड के बीच कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। मापनी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की मापनी होती है। ठीक है, वृद्धि कारक, लघु कारक और पूर्ण पैमाना मापनी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जैगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों मैक OS X के सन से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना गुना वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, एक वस्तु का वेग जो है दोस्तों इसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? तो दोस्तों, डायरेक्टली आंसर 4 गुना आ जाएगा, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं कैसे। देखिए, पहले वेग था हमारा v, गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? 1/2 mv² होती है। पहले वेग क्या था? v था। अब वेग में क्या हुआ? 2 गुना वृद्धि कर दी, तो अब वेग क्या हो जाएगा? 1/2 mv। v का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा पहले थी ये, अब कितनी हो गई? अब देखो यहाँ पे आप, ये वेग पहला कितना था? 1 था, 1 से कितना हो गया? 4 हो गया, तो कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है, तो डायरेक्टली आंसर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। IPV का आकार कितना होता है? दोस्तों, IPV का आकार जो होता है ये होता है 32 बिट। क्या होता है? IPV का आकार 32 बिट होता है। IPv4 का आकार जो है ये 32 बिट। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+Y का उपयोग करते हैं रीडू ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन जो है फोर्ट्रान का पूर्ण रूप है। ठीक है, परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो EPROM का उपयोग करते हैं परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए। संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है दोस्तों? संवेग की SI पद्धति में इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहा जाता है? संवेग। संवेग कैसी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। संवेग जो है ये होता है द्रव्यमान इंटू वेग, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ये इसका क्या हो जाएगा? सही आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा गेट समांतर स्विच के लिए समान होगा? तो दोस्तों, समांतर स्विच के लिए समान जो होगा ये होगा OR गेट। OR गेट जो है समांतर स्विच के लिए क्या होता है? समान होता है। तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए? तो हमको कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग जो है विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेकस खालिस्तान में पाया जाता है। तो दोस्तों भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेकस जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। कहाँ? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। खालिस्तान में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। तो दोस्तों किसके वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है? तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा धारा में वृद्धि के साथ। किसमें? धारा में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धारा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।